अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि बेसिक टेक्निक्स क्या है जिसे हमें सी आए। जैसे कि हम पहले सी सीख रहे हैं। सी के 7 मदर लेटर्स हैं, सी के 7 मेंबर्स हैं। पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि 4 लाइन जो है इसकी 4 लाइंस होती है। सबसे पहले रेड कलर की लाइन होती है, उसके बाद दूसरी वाली लाइन जो है वो ब्लैक कलर की होती है। थर्ड वन इज आल्सो ब्लैक। फोर्थ वन इज रेड कलर। इनका नाम आपको पता होगा, तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। इस वाली लाइन का नाम अप लाइन है और अपर लाइन, इस वाली लाइन का नाम है मिड और मिडल लाइन। इस वाली का नाम है, थर्ड वन इज कॉल्ड बेस। Baseline, and fourth one is called downline. ये लाइन्स आपको हमेशा याद रखना है कि पहले वाली लाइन का नाम अपर लाइन है, सेकंड वन का नाम मिड लाइन है, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड बेस लाइन, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड डाउन लाइन। हम सी सीखने जा रहे हैं। सी से पहले हमने 10 टेक्निक जो सीखे थे, मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। यानी कि जो लास्ट में हमने जो सीखा था वो हमने मैं आपको यहाँ पे और एक बार कराता हूँ। हमने ये कर्व्स बनाए थे, ये ओ की तरह है। ये जो है ये नीक ज्वाइन आपको नहीं करना है। इस तरह आपको ये जो लास्ट क्लास में जो हमने सीखा था, इस तरह की कर्व्स हमने बनाए थे जो आपको 2-3 पेज में लिखने हैं। आज के क्लास में एक हम बेस लाइन क्लियर करेंगे और इसमें स्मॉल लेटर्स, स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स हैं। यानी कि अगर स्मॉल ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स हैं और कैपिटल भी ए से लेके जी तक यानी कि जेड तक 26 लेटर्स हैं। मैं आपको इसमें याद दिला दूं कि हम इस समय स्मॉल लेटर्स सीखते हैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल लेटर्स, क्योंकि कैपिटल लेटर्स आसान होते हैं स्मॉल लेटर्स से। स्मॉल लेटर्स थोड़ा टफ है कैपिटल लेटर्स से, इसलिए हम सबसे पहले हम स्मॉल लेटर्स सीखेंगे। तो जो हम सी सीखने जा रहे हैं, इसकी टेक्निक्स आपने जो 10th वाली टेक्निक जो थी वो ये है। इसके बाद हम अब सी पे जाएंगे। अब हमें 11th टेक्निक सीखनी है। आपको 4 लाइन में जाना है। दो कलर की लाइंस होती हैं, एक तो ब्लैक है और एक तो रेड कलर की है। यानी कि इसमें 2 कलर्स आपको मिलते हैं।
आपको लाइन्स नहीं ड्रा करनी है, आपको ऑलरेडी कॉपी में लाइन्स है। अब इस 11 टेक्निक क्या है, आपको एक लाइन डालनी है फ्रॉम बेस टू मिडल राइट साइड को, फ्रॉम बेस टू मिडल राइट साइड को, यानी कि हम इसको ऐसे कहेंगे, ड्राई लाइन फ्रॉम बेस टू मिडल राइट साइड कर्व। कर्व का मतलब है हमें ये कर्व करना है, मोड़ना है यहाँ पे 45 राइट साइड कर्व। फिर से रिपीट करना है, ड्राई लाइन फ्रॉम बेस टू मिडल लाइन राइट साइड कर्व, ड्राई लाइन फ्रॉम बेस टू मिडल लाइन राइट साइड कर्व, ड्राई लाइन फ्रॉम बेस टू मिडल लाइन राइट साइड कर्व। याद रहे आपको सिर्फ आपको इसकी लाइंस बीच में से आपको डिस्टेंस देनी है, यानी कि ये डिस्टेंस रहना चाहिए, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है, ये जो स्पेस है ये आपको देनी है। इस वाली लाइन का नाम अपर लाइन है, सेकेंड वन इज मिड, थर्ड वन इज कॉल्ड बेस, फोर्थ वन इज कॉल्ड डाउन लाइन। अब क्वेश्चन रेज होता है यहाँ पे, बेस क्या है। लघवी मीनिंग अगर हम बेस का देखेंगे तो बेस का लघवी मीनिंग जो है वो है बुनियाद, किसी चीज़ का बुनियाद। इफ़ अगर हम एक फॉर एग्जाम्पल अगर हमें एक मकान बनाना है, इफ़ वी आर गोइंग टू बिल्ड ए हाउस, सबसे पहले हमें इसमें एक काम करना है, हमें इसको एक बेड देना है, पलंग जिसको कहते हैं। ये ज़मीन पे होता है, ऑन अर्थ, ये अर्थ पे होता है। दिस वन इज कॉल्ड बेस, इसे हम बेस कहते हैं। मानो कि हमने पहले बेस स्टार्ट करना है, बेड इसका बेस है तो हमें ज़मीन से स्टार्ट करना है, तो जो सबसे नीचे जो है इसको हम बेस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाई थर्ड लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन, व्हाई नॉट फोर्थ लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। थर्ड लाइन को बेस लाइन क्यों कहते हैं और फोर्थ वन को बेस लाइन क्यों नहीं कहते हैं? इसका आंसर है बिकॉज मोर देन 23 letters are begin from base। जो 23 हरूफ है, 23 हरूफ से ज़्यादा, मोर देन 23 लेटर्स। अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करें, ए से लेके जेड तक 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर्स में से मोर देन 23 यानी कि सब ज़्यादा से ज़्यादा, 23 से ज़्यादा इस लाइन से स्टार्ट होते हैं, इसलिए इसको थर्ड लाइन कहते हैं। दैट इज़ वाई वी कॉल्ड द थर्ड लाइन एज ए बेस लाइन, इसलिए हम इसको बेस लाइन कहते हैं। तो आपको इसको इसमें से ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। एक तो हम स्मॉल लेटर्स इस समय सीख रहे हैं और ये कर्सिव राइट है, हम कर्सिव राइट सीख रहे हैं। पहले हमें स्मॉल लेटर्स सीखना है, स्मॉल लेटर्स के बाद हम कैपिटल लेटर्स सीखेंगे। और इसमें ये क्वेश्चन था, व्हाई थर्ड लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन, व्हाई नॉट फोर्थ लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन। आपको इसमें ये भी पता चला बिकॉज मोर देन 23 लेटर्स आर बिगिन फ्रॉम बेस। ये आपका जो ये बेस लाइन है ये आपको क्लियर हो गया होगा इस वाले स्टेप में, 11th वाले स्टेप में। अब स्टेप 12 जो है वो क्या है? स्टेप 12 की बात करें हम, स्टेप 12 जो है वो है डायरेक्ट हमें लाइंस में फिर से जाना है, 4 लाइंस में, 4 लाइंस में हमें जाना है। यानी कि आपको कॉपी है ऑलरेडी, आपको पेज टर्न करना है, 2 पेज इसके लिखने हैं, हमें फिर से लाइंस में जाना है। अब हमें स्टेप 12 है, वो क्या है? अक्सर यहाँ पे बेस जो है वो इस लाइन को कहते हैं हम, क्योंकि ऑलमोस्ट हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, हर कोई यहीं से स्टार्ट करता है। आज तक आपने
किसी ने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया होगा, किसी ने यहाँ से स्टार्ट नहीं किया होगा। इट्स रिलेटेड अबाउट बेस, ये बेस के मुतालिक है, क्योंकि बेस लाइन इसी को कहते हैं, ताकि हम यहीं से स्टार्ट करें। तो जो 12 स्टेप है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बेस स्टार्ट करना है, लाइन एक ड्रा करनी है, फ्रॉम बेस टू मिडल, राइट साइड गो, कम बैक, हाफ कट, कंटिन्यूसली गो, एग्जिट एट बेस लाइन अपर कॉर्ड। फिर से करना है आपको, ड्राई लाइन फ्रॉम बेस टू मिडल लाइन, कम बैक, हाफ कट, कंटिन्यूसली गो, एग्जिट एट बेस लाइन अपर कॉर्ड। फिर से ये रूल करना है, यहाँ पे कर्व करना है, वापस आना है, यहाँ पे आपको पेन उठाना है। ये बनता है सी, यानी कि अब स्टेप 12 में हमने सीखा सी। फिर से आपको ये करना है, तकरीबन आपको 6 या 7 बार इससे पहुंचेगा, तो आप 7 बार कीजिए या 6 बार आप सी सी लिख लीजिए। अब इसमें जो है सी में, वो ये है कि इसमें निक कहाँ है। यहाँ पे मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, निक किसे कहते हैं। दिस, ये जो जगह है इसको हम निक कहते हैं। व्हाट इज निक? निक इज ए कनेक्शन बिटवीन दिस पोर्ट एंड दिस पोर्ट, दिस कॉल्ड निक। इसको हम लूप कहते हैं, लूप। And this one is called go. तो यहाँ पे आपको C का क्लियर हुआ, दिस वन इज कॉल्ड निक, दिस वन इज कॉल्ड लूप एंड दिस वन इज कॉल्ड गो। इस तरह आपको C करना है। इसके बाद जो है हमें फिर से लाइंस में जाना है, 4 लाइन में हमें फिर से जाना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिर से रिपीट करना है। हमें यहाँ से फिर से सीस रिपीट करना है, ड्राई लाइन फ्रॉम बेस टू मिडल, राइट साइड को, कम बैक, आपको एग्जिट एट बेस लाइन अपर क्वार्टर। फिर से आपको सी लिखना है, फिर से आपको सी लिखना है, आपको फिर से एक सी लिखना है, फिर से आपको एक सी लिखना है, एंड फिर से आपको सी लिखना है। याद रहे ये बेसिक है, ये हम बेसिक सीख रहे हैं। अगर आपको ये सी आया तो सी के 7 लेटर्स हैं, वो आपको खुद ही आ जाएंगे। इसलिए आप इसके 4 पेज लिख लीजिए, 3 पेज लिख लीजिए, 5 पेज लिख लीजिए। जितना आपका सी परफेक्ट होता है, उसके बाद आपके सी के 7 मेंबर्स जो है वो परफेक्ट होते हैं। जिस सी के सबसे पहले सी खुद है, उसके बाद ओ है, ओ के बाद ए है, ए के बाद डी है, डी के बाद जी है, जी के बाद क्यू है, क्यू के बाद एक्स है। ये सी के 7 मेंबर्स जो है, ये सी के 7 जो मेंबर्स हैं, ये आपको सी सिखाता है। इसलिए आप सी पे ज़्यादा मेहनत कीजिए, ताकि आपको ये 7 लेटर्स कंप्लीट होते हैं। तो ये जो आप 7 लेटर्स सीखते हैं, ये सी के मदद से सीखते हैं। तो आपको सी पहले आना चाहिए। तो इसके आप 4-5 पेज लिख लीजिए। आज होम असाइनमेंट ज़्यादा भी नहीं होता है, क्लास ऑफ है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 20 मिनट आप दिन में राइटिंग पे ज़्यादा दें, ताकि आपकी जो ये राइटिंग है ये आपकी अच्छी हो, इम्प्रूवमेंट अच्छी आ जाए। जब तक लॉकडाउन ना ख़त्म होता हो तब तक हमें ये प्रैक्टिस करना है, और इसके बाद भी करना है। फ़िलहाल हम वीडियो क्लास में आपको ये ज़रूर सिखाते हैं कि हैंड राइटिंग इम्प्रूव कैसे होती है, ताकि आप घर में एंगेज रहें,
कि हमारी जो है रीडिंग क्लास है वो मिस हो गई। इससे आपकी क्लास ना मिस होंगी और आपकी इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। अब इसके बाद सी के बाद क्या सीखना है हमें, वो हम अगले वाले चैप्टर में देखते हैं, यानी कि स्टेप 13 में हम सीखेंगे सी के बाद क्या है।